का खुफिया जंगी मंसूबा बेनकाब ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी। हतमी हुक्म का इंतजार। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अपनी रिपोर्ट में दावा। ट्रंप ने कल की रात सीनियर मुशीरों को बताया कि उन्होंने ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी की मंजूरी दी, लेकिन फिलहाल हतमी हुक्म नहीं दिया। सदर ट्रंप ईरान को की जाने वाली पेशकश पर जवाब के मुंतजिर। अमरीकी मुशीरान के मुताबिक ईरान की फर्दो अफजूदगी तंसीब मुमकिन अमरीकी हदफ का हो सकती है, जो पहाड़ी के नीचे निहायत महफूज तस्वर होती है। इंतहाई ताकतवर बमों से ही उसे निशाना बनाया जा सकता है। ईरान पर हमले की मंजूरी पर बरतानवी वजीर आजम का इजहार हैरत। सदर ट्रंप को दिमाग ठंडा रखने की अपील। तर्जमान बरतानवी वजीर आजम ने कहा, मुहाजराई किसी के मुफाद में नहीं। फरीकैन से कहते हैं वो पीछे हट जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर हमले की खबर की तस्दीक। कहा, फैसला वक्त से 1 सेकंड पहले करता हूं। वो ईरान को की गई सिफारती पेशकश के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इसराइली जारियत की इंतहा। आलमी अमन खतरे में पड़ गया। ईरान के इराक री सेक्टर समेत कई शहरों पर हमला। ईरानी टीवी चैनल का कहना है ताबकारी का कोई खतरा नहीं। हमले से काबिल जगह खाली कर दी गई थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने पहले ही खबरदार किया था कि वो उस तंसीब पर हमला करेगा। अवाम से कहा गया वो इलाका खाली कर दें। इसराइली फौज का कहना है आज फिजाई हमलों में तेहरान और ईरान के दीगर कई इलाकों को भी निशाना बनाया गया। आलमी तवानाई एजेंसी के हमले की तस्दीक। कहा, ताबकारी का कोई खतरा नहीं। हमले से काबिल जगह खाली कर दी गई थी। इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 240 से जायद हो गई। ईरान का जोरदार जवाबी वार। इसराइली फौजी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और स्टॉक मार्केट तबाह। तलबीब लरज उठा। धमाके की शिद्दत से हेडक्वार्टर से मुल्का फौजी अस्पताल को भी भारी नुकसान पहुंचा। अस्पताल को पहले ही खाली करा लिया गया। तलबीब, बैतुल मुकद्दस, हैफा और दीगर इलाकों में 7 धमाके। 200 से ज्यादा इसराइली जख्मी। हलाक इसराइलियों की तादाद 28 हो गई। ईरान का पहली बार इसराइल के खिलाफ 2 मराहिल पर मुश्तमिल सजील मिसाइलों का भी इस्तेमाल। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने के लिए इसराइल का दिफाई निजाम एक्टिव हुआ, ताहम जदीद मिसाइलों की वजह से उन्हें हदफ पर पहुंचने से रोकने में नाकाम रहा। इसराइली वजीर आजम की जंग में अमरीकी मुआवनत की भी तस्दीक। कहा, अमरीकी सदर से रोज बात होती है, जबरदस्त ताउन जारी है। ईरान को यूरेनियम की अफजूदगी की इजाजत नहीं दे सकते। ट्रंप को सब मालूम है, उनके फैसले के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। अमरीका दिफाई निजाम हमारे लिए काम कर रहा है। अमरीकी पायलट हमारे साथ मिलकर ईरानी ड्रोन्स गिरा रहे हैं। इसराइल का अस्पताल पर हमले का दावा। ईरान की तरतीब। ईरानी जराये का कहना है इसराइल का सरोका अस्पताल हमले में बराह रास्त हदफ नहीं था। सरोका इसराइल की 2 बड़ी फौजी तंसीबा मरकजी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और मरकजी कमांड सेंटर के दरमियान वाक़ है। गावियाम टेक्नोलॉजी पार्क में वाक़ दोनों दिफाई तंसीबात का इसराइली साइबर ऑपरेशन, डिजिटल कमांड सेंटर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम किरदार। इसराइली फौज के C-41 और C-41SR सिस्टम में इसी टेक्नोलॉजी पार्क में वाक़ सरोका अस्पताल के करीब धमाकों की वजह से अस्पताल को भी भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद उसे इसराइली जख्मी फौजियों से खाली करा लिया गया। नेतन्याहू ने इल्जाम लगाया ईरानी मिसाइलों ने सरोका अस्पताल और वस्ती इसराइल में शहरी आबादी को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तयशुदा 1 घंटा दौरानिये की मीटिंग 2 घंटे तक जारी रही। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना और फैसला कुन सराहतों को सराहा। ISPR के मुताबिक सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल से ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीलन गुफ्तगू की। ट्रंप का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इस्ताते दहशतगर्दी के लिए जारी ताउन का खैर मकदम। खित्ते में पाकिस्तान के क़याम अमन की कोशिशों और बाहमी मफाद पर कायम मुस्बत तिजारत के मुआहदे का इज़हार। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी और तिजारती ताउन, माइंस और मिनरल, AI, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के बारे में इत्तफाक हुआ। इस्ताते दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी इमाम की जानिब से पाक इंडिया जंगबंदी में मुस्बत और नतीजा खेज किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप को हुकूमत की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत दी। ट्रंप की आलमी चैलेंजेस को समझने और उनसे नबरदाज़मा होने की कायदाना सलाहियतों की तारीफ। मुलाकात में सदर ट्रंप के साथ सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और नुमाइंदा बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। अमरीकी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अहम मुलाकात। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में कैबिनेट रूम में जोराना भी दिया।
मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को अपने लिए एहसास करार दिया। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। दोनों ममालिक की क़यादत बहुत अजीम है। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के मामले पर भी बात। पाकिस्तान ईरान को दीगर ममालिक के मुकाबले में ज्यादा बेहतर जानता है। वो सूरत हाल पर खुश नहीं। मुलाकात में पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी मौजूद। ईरान हक और सच पर खड़ा है, अल्लाह बड़ी फतह से नवाजेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का एक्स पर बयान। कहा, इसराइल का अमेरिका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत। अगर दुश्मन को यह एहसास हो आप उनसे डरते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। मज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता नहीं। सहूनी दुश्मन संगीन गलती और बड़ा जुर्म किया, अब उसे सजा दी जा रही है। ईरानी कौम मुसल्लत करदा अमन को मुसरत करती है। ईरानी कौम ने मुसल्लत करदा जंग का डटकर मुकाबला किया। ईरानी अवाम ने अब तक इस्तकामत का मुजाहिरा किया। अमेरिका इस खबीसाना इक़दाम में शरीक नजर आता है। सेहूनी हमले के वक्त ईरान अमेरिकी फरीक से मुज़ाकरात में था। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर को आईनी तौर पर दुरुस्त करार दे दिया। सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस भिजवा दिया। अदालत ने फैसला 2-3 की अक्सरियत से सुनाया। कहा, आर्टिकल 200 सदर मुमलिकत को ट्रांसफर का इख्तियार देता है। सदर पाकिस्तान जजेस का तबादला मुतल्लिका जज और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुशावरत से करते हैं। जजेस के तबादले का सदारती नोटिफिकेशन बरकरार रहेगा। सीनियरिटी का फैसला होने तक जस्टिस सरफराज डोगर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस के फराइज जारी रखेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन पनहूर ने अक्सरियती फैसला सुनाया। जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शकील अहमद ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। इख्तिलाफी नोट जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पढ़कर सुना। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का फैसला। सदर की जांच से वजाहत तक जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बरकरार रहेंगे। जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस आसिफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट और जस्टिस खादिम सुमरो को सिंध हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था। केस में 11 दरख्वास्तें दायर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस बानी तहरीक इंसाफ, कराची बार कौंसिल, लाहौर बार और लाहौर हाई कोर्ट बार केस में फरीक थे। मिचोर सियासी जमातें गैर यकीनी सूरत हाल का मुकाबला करती हैं। सियासी मसाइल खुद हल करें, जजेस ने इस्लाहात नहीं करनी। जस्टिस जमाल मंदोखेल मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, इस केस में एक सूरत हाल पैदा की गई जो पीटीआई ने नहीं की। हमारे सामने दीवार खड़ी करती जाए और मैं उसको गिरा दूं तो ये सवाल होगा कि दीवार क्यों गिराई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, हम आपको सुनवाई का हक दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी कहते जाओ। दीवार आपने खड़ी की, आप सुनिए। इत्तेहाद कौंसिल में गए और वो अदालत में आए। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आप अगले इंतखाबात की तैयारी करें। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, हालात यही रहे तो आइंदा इलेक्शन भी ऐसे ही होंगे। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए मुल्की सनतों की तरक्की नागुज़ीर। मुल्की सनतों को आलमी मेयार के मुताबिक अफरादी कुव्वत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करना हमारी अवलीन तरजीह। मुल्की सनतों के हवाले से इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी के जरिए मुल्क में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। गैर यकीनी सनती पॉलिसियां सनतों के फरोग में हायर रही। हम एक मौसर पॉलिसी की बदौलत सनती तरक्की को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। एक और इजलास में वज़ीर आज़म की जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर की तामीर में 100% शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स पूरे खत्ते के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और जदीद तरीन तिब्बी तहकीक के लिए आलात से लैस अस्पताल होगा। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के सबकदोश कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हुसैन की अलविदाई मुलाकात। सेनेट कमेटी खजाना में ऑनलाइन शॉपिंग पर 5% टर्नओवर टैक्स लगाने की तजवीज़ मंजूर। कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.5 कार्बन लेवी लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। असाज़ा की तजावीज़ बजट में शामिल करने की सिफारिश। अनूशा रहमान ने कहा, इदारे अरबों की सरमायाकारी करके मुनाफा कमा रहे और हुकूमत अपनी ही रकम कर्जों पर लेती है। सैकड़ों इदारे इस तरह की सरमायाकारी करते हैं। वज़ीर खजाना ने मामले पर तरमीम करके कल कमेटी में पेश करने की हिदायत कर दी।
कहा हुकूमत को सबसे ज्यादा खर्चा सूद की मद में अदायगियां।